जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य तीनों वेदों में बताए गए सकाम कर्मों को करते हैं, सोम रस को पीते हैं और पाप रहित होकर इंद्र आदि का पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप जिस स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं और जहाँ वे देवताओं द्वारा भोगे जाने वाले दिव्य भोगों को भोगते हैं, वे उस विशाल विस्तृत स्वर्गलोक को भोगकर उनके किए हुए पुण्यों के क्षीण होने पर, पुण्यों के फलों के समाप्त होने पर वापस मृत्युलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले तीनों वेदों के कर्म कांड भाग में आए हुए सकाम कर्मों का आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का आश्रय नहीं लेते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक जाकर भी वापस मृत्यु लोक में आते हैं। ऐसे भोगों की कामना करने वाले मनुष्यों को आवागमन की प्राप्ति हो पाती है। वे जन्म मरण के चक्र में बंधे रह जाते हैं, बार बार अपने पुण्यों के फलस्वरूप वे स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्यों के फल के समाप्त होने पर वापस मृत्युलोक में आते रहते हैं। इस प्रकार स्वर्गलोक और मृत्युलोक में उनका आवागमन चलता रहता है। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है, वे कभी भगवान की भक्ति में लीन नहीं हो पाते हैं, वे कभी भगवान के अनन्य प्रेम में मग्न नहीं हो पाते हैं। वे हमेशा अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करते हुए वे कभी पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं और पुण्यों के फल के समाप्त होने पर वापस मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार उन्हें कभी भी भगवान का ना तो सानिध्य प्राप्त होता है, ना ही कभी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ना कभी भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और ना ही उनको कभी भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश देना चाहते हैं कि अगर हम सब भी अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मन में स्वर्ग आदि की कामना को नहीं लाना चाहिए। हमें भोगों, ऐश्वर्यों आदि के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कितने ही बड़े भोग हों, कितने ही बड़े ऐश्वर्य हों, चाहे वो भले ही स्वर्ग में प्राप्त होने वाले भोग और ऐश्वर्य ही क्यों ना हों, वे कभी भी स्थायी फल प्रदान नहीं करते हैं। जो व्यक्ति इनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, सोमलता आदि के रस को पीते हैं, इंद्र आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुण्यों को अर्जित करके स्वर्गलोक तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जब उनकी स्वर्ग प्राप्ति के पुण्य समाप्त होते हैं, उनके फल नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हें वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। फिर से उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। बार बार उनका आवागमन लगा रहता है। इसलिए हमें इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये माया के फंदे हैं, हमें इनमें नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए, भगवान के प्रेम में मग्न रहना चाहिए और भगवत प्राप्ति के लिए सदा प्रयास करना चाहिए। अपने सभी कार्यों को हमें भगवान का कार्य समझकर करना चाहिए और अपने कार्यों के मिलने वाले फलों को भी हमें भगवान को ही समर्पित कर देना चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।